हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे ज़ेप्टो के बारे में। तो ये जो डाटा है मेरे पास ज़ेप्टो के बेस पर है, ठीक है। तो इस डाटे के अंदर हम ज़ेप्टो का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ेप्टो के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे वो हमारी एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पे वो अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो मैं कुछ चीज़ें उनकी लेकर आया हूँ जिस चीज़ पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट डाटा करेंगे। तो क्रिएट डाटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने इस तरीके से विंडो होगा ओपन, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैं ये वाला सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, पीजी एडमिन 4 का, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर है और इस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपके पास देखोगे यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। सर्वर आप जब क्लिक करोगे तो नीचे एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो ये पोस्टग्रे का एसक्यूएल 17 वर्जन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप जब यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो आपको डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस बनाएंगे तो राइट क्लिक करके एक क्रिएट का ऑप्शन है। आप इस तरीके से भी एक डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज़ एक न्यू ऑप्शन और है, उस वो तरीका भी है। आप यहाँ पर पोस्टग्रे पे क्लिक करके, ठीक है, एक क्वायरी यहाँ पर टूल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस तरीके से विंडो ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्वर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले कमांड देंगे क्रिएट डेटा बेस, और यहाँ पे मैं जेप्टो नाम देता हूँ, ठीक है। जेप्टो, हम जेप्टो पे कर रहे हैं। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रन कर दिया तो सक्सेसफुली ये रन हो जाएगा। ये आप देखोगे हमारे सामने ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है, ठीक है। हमें अब देखना है कि जो हमने क्रिएट डेटाबेस बनाया है वो आया है नहीं आया। तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना। तो आप जब देखोगे यहाँ पे पहले 1 आ रहा था, अब यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करोगे अगेन पोस्टग्रे को, यहाँ पे देखो पोस्टग्रे को आप देखोगे यहाँ पे जेप्टो के नीचे आ रहा है, पोस्टग्रे के नीचे जेप्टो लिखा हुआ आ रहा है। और जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जो हमें क्वायरी लिखनी है वो किसके अंदर लिखनी है, इस जेप्टो के अंदर लिखना है जो हमने डेटाबेस बनाया है। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, किसी को नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या है, किसी को मतलब नॉलेज भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में जाके, वो आप देख सकते हैं। 4th पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। एसक्यूएल कोर्स होगी नाम से वीडियो, 4th पार्ट है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और अगर किसी को नॉलेज है इस चीज़ की तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बाकी मैं सिखा रहा हूँ जो न्यू व्यूअर्स हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाएँ कि हम लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू क्वेरी टूल ओपन करेंगे। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी क्वेरी लिख ली है ताकि आपका और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को जल्द से जल्द जितनी ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा नॉलेज आपको गेन हो यहाँ पर। इसलिए मैंने यहाँ पे सभी टेबल की यहाँ पे कमांड लिख ली है। तो स्टेप बाय स्टेप हम टेबल को रन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप टेबल को हम समझते चलते हैं कि हमने टेबल के अंदर और क्या कमांड दी है, क्या इसके अंदर आउटपुट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल की कमांड लिखनी है। तो हमने क्रिएट टेबल एक कमांड बनाई है जो कस्टमर टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो कस्टमर है उसकी कस्टमर आईडी इंटीजर प्राइमर की, कस्टमर नेम लिया हमने वेयर केयर में, सिटी लिए वेयर केयर 50, ठीक है। तो वेयर केयर आप लोगों को पता ही होगा वेयर केयर, और यहाँ पे जो 50 लिया है सिटी, यानी कि जो हम 50 वर्ड्स के अंदर ही अंदर मतलब आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे साइन अप डेट दे रखी है और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट और साइड में कॉमा। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे तो आपके सामने कंटिन्यू कनेक्शन सक्सेसफुल क्वेरी का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, आपको आउटपुट निकल कर आएगा, ठीक है। तो जैसे आप सक्सेसफुल क्वेरी करेंगे उसके बाद, चलो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आप इस टेबल के अंदर डेटा को इनपुट करेंगे। तो मैं एक बार दिखा दूँ जो हमने क्वेरी बनाई है वो टेबल कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट, तो मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा। तो जो हमने टेबल बनाई है एक बार उसका आउटपुट देख लेते हैं।
क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। तो आप देखोगे हमारी जो टेबल है वो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, फ़ोन और साइन अप, जो 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 चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हमको ये वाला डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या कमांड दी है, इंसर्ट इनटू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर मतलब कस्टमर टेबल आ गई, फिर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, फ़ोन और मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद वैल्यू लिख दी। ठीक है, और उसके बाद हमने डेटा जो है वो लिखा है। ठीक है, जो नेम का डेटा है राहुल शर्मा मुंबई। ठीक है, नंबर आ गया इनके पास और यहाँ पर साइन अप डेट आ गई। ठीक है, आप देखोगे आप अच्छे अच्छे से ये पूरा डेटा देख लो और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें लिख लो, क्योंकि मैं इसमें 5 मिनट 10 सेकंड में रोकता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग ये डेटा जो है अच्छे से देख लो और अच्छे से नोट कर लो, मतलब अपने लैपटॉप में साथ के साथ अगर आप क्लियर करते हुए चलोगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। ठीक है, अब इस डेटा को मैं रन करता हूँ, इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रन करके इसको सिलेक्ट करके अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने इसको रन कर दिया, तो ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब इस डेटा को मैं देखूँ कि किस तरीके से ये डेटा आया है। तो जो हमने यहाँ पे कमांड लिखी थी सिलेक्ट स्टार फॉर्म, ठीक है, उस कमांड को सिलेक्ट करके और यहाँ पे रन कर देंगे। तो जैसे आप रन करोगे तो आपके सामने ये आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, फ़ोन, साइन अप डेट और आप देखोगे हमारे पास प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नंबर भी आ गए हैं। ठीक है, डेट भी हो गया है और यहाँ पे सिटी सब कुछ मेंशन हो गया प्रॉपर तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बाहर हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टेबल हमारी कौन सी है, हमारी टेबल जो है ऑर्डर टेबल है, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा। तो ऑर्डर टेबल में आप देखोगे हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर जो है इंटीजर प्राइमर की, कस्टमर आईडी इंटीजर। ठीक है, ऑर्डर डेट और टोटल अमाउंट यहाँ पे हमने डेसिमल में लिया है। डिलीवरी स्टेटस वेयर केयर 30 लिए और यहाँ पे फॉरन की और रेफरेंस कस्टमर यहाँ पे आईडी दी है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया है और कॉमा दिया। अब इसको एक बार रन करेंगे, रन करेंगे, ये क्वारी सक्सेसफुली रन हो गई। अगर मान लो आपकी क्वारी सक्सेसफुल रन नहीं होती, एरर आता है, तो यहाँ पर आपको एरर पता चल जाएगा। ठीक है, और एरर को फाइंड आउट करके उसको ठीक करना है। एरर आना कोई भी गलत बात नहीं है। एरर जितना एरर आता है उतना आप कुछ चीज़ों को सीखो। ठीक है, मैंने जब एक्सएल सीखना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत एरर मैं गलती करी थी, बहुत चीज़ें एरर आती थी। तो सब चीज़ों का पता चलने लगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो अब चलिए इस टेबल के अंदर भी हम डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा को इंसर्ट करने के लिए कमांड दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, और जो हमारे पास डेटा है वो ये डेटा है, डिलीवरी स्टेटस पेंडिंग है, कैंसिल है। ठीक है, और यहाँ पर डेट दे रखी है, प्राइस दे रखा है और ये आईडी है। ठीक है, कस्ट ऑर्डर आईडी और यहाँ पे कस्टमर आईडी है। अब इस डेटा को रन कर लेते हैं। ये आप लोग अच्छे से लिख लेना अपने लैपटॉप में, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, आपको ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। अब इसको मैं रन तो हो गया। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार वही कमांड मैं यहाँ पे दोबारा से चेक देख लेता हूँ कि हमारी जो कमांड है वो किस तरीके से दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, कंट्रोल सी नहीं होगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल यहाँ पे वी कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारी टेबल नेम है, क्या टेबल नेम है, हमारी टेबल नेम का है ऑर्डर। ठीक है, अब इसको रन करके देखूँगा कि किस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। तो आप देखोगे एक टेबल हमारी ये रेडी हो गई जो हमारे सामने दिख रही है। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सब कुछ पता चल रहा है, डेटा आउटपुट है, मैसेज है, नोटिफिकेशन है। तो और अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो आप मेरी एक्चुअल की जो है वो वन शॉट वाली कोर्स जाके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इस पोर्शन के बारे में पता चलेगा कि इस पोर्शन का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बैक टू टॉपिक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन हमने दोबारा से लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे डिलीवरी डिटेल्स लिए हमने। डिलीवरी डिटेल्स में आप देख सकते हो डिलीवरी आईडी है, ऑर्डर आईडी है, डिलीवरी पर्सन नेम है। ठीक है, डिलीवरी पर्सन आईडी है और डिलीवरी टाइम और यहाँ पे रेटिंग भी दी है। और यहाँ पे मैंने टिप रिसीव भी दी हुई। आपने देखा होगा कि किसी डिलीवरी जो भी डिलीवरी करता है तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो
डिलीवरी बॉय को टिप भी दे देते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ हमें ये टिप मिला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन की है सारी चीज़ें। अब इस डेटा में जो है ये वाला डेटा इंसर्ट करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा लिया है वो मैंने, आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू डिलीवरी डिटेल्स, यहाँ पे टेबल नेम होगा, ठीक है। और जो जो चीज़ें थी यहाँ पर वो यहाँ पर इधर मेंशन कर दी गई हैं, और ये डेटा है हमारे पास। तो आप डेटा को लिख लो, मेंशन कर लो आप भी, ताकि आप लोगों को क्लियर सी करे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ नीचे तक, मैंने ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं लिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा डेटा लूँगा तो आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डेटा काफ़ी तरीके का होता है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, ये जो बस आपको बस एग्जाम्पल है समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस तरीके से इंडस्ट्री में वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने डेटा लिया, टाइमिंग भी ली हमने यहाँ पे, यहाँ डिलीवरी टाइम थी, वो डिलीवरी टाइम भी लिया हमने, क्या टाइम है, तो क्योंकि हर एक एक चीज़ जो है आपकी नोट की जाती है, ठीक है। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रन करेंगे, इसको अगर हमने रन नहीं किया तो, अगर इसको रन नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। पहले इसको रन कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम, इसको भी रन कर दिया, ठीक है। रन करने के बाद इसको अगेन हम देख लेते हैं। तो देखने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो टेबल की नेम थी वो ले लेंगे डिलीवरी डिटेल्स, कंट्रोल सी, रन कंट्रोल वी, यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो रन कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टेबल बनकर आई है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको देख पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। डिलीवरी आईडी, ऑर्डर आईडी है, और ये डिलीवरी पर्सन नेम है, पर्सन आईडी है, यहाँ पर डिलीवरी टाइम है, रेटिंग मिला है, और यहाँ पर आप टिप भी देख सकते हो, ये टिप मिली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने हो गया, तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए, जितनी भी हमारी टेबल थी सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमको जितनी भी हमने टेबल बनाई है वो टेबल को हमको देखना है, तो हमको टेबल कहाँ देखना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इधर टेबल देखने को मिलेगी। सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, ठीक है। फिर से भी रिफ्रेश कर लिया हमने, और ये जेप्टो वाले को भी रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे स्कीमा का ऑप्शन है, तो स्कीमा पे जैसे एक्सपेंड करोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, आई थिंक आई नहीं टेबल हमारी। तो स्कीमा जैसे देखोगे नीचे आओगे तो टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 टेबल है, ठीक है। कस्टमर टेबल है, डिलीवरी टेबल है, ठीक है, और ऑर्डर टेबल है। यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल है। यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आया। अब हम अपनी चीज़ों पर आते हैं, अब हम क्वायरी लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे असली काम अब आएगा कि क्वायरी किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। वो आपको क्या यूज़ करना होता है, क्या आउटपुट निकाल के देना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा कस्टमर ने ऑर्डर दिया है और किस डिलीवरी पर्सन ने डिलीवरी किया है उसको, ठीक है, और क्या रेटिंग मिली है, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए मैं क्या क्वायरी यूज़ करूँगा, तो ये क्वायरी थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, तो आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से और ध्यान से देखें, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट और सी डॉट, मैं थोड़ा ना एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर क्लियर समझ में आए। सी डॉट, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सी डॉट, उसे एंटर के नीचे ले लेते हैं, सी डॉट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं कस्टमर नेम ले लूँगा। आपको पता है ना कि इस डॉट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कौन से टेबल से ले रहा हूँ, तो मैं एक बार आपको बताता हूँ। जो सी जो है वो कस्टमर वाले टेबल से है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट नेम आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम दोबारा से एंटर कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, मैं सिटी ले लेता हूँ, सिटी डॉट, मतलब सी कस्टमर वाले टेबल से सिटी डॉट सिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा, और ऊपर वाले टेबल यहाँ पे भी कॉमा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एंटर कर दूँगा, और यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी लूँगा, ओ डॉट ऑर्डर, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दिया, ठीक है, डैश दिया, आईडी, और यहाँ पे कॉमा कर दिया। फिर अगेन ओ डॉट टोटल अमाउंट,
फिर अगेन ओ डॉट डिलीवरी पर्सन डैश दिया यहाँ पे, पर्सन डैश, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। ठीक है, फिर अगेन कॉमा कर दिया। फिर उसके बाद डी डॉट रेटिंग भी ले ली मैंने, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा कर दिया। अगेन डी डॉट टिप्स डैश रिसीविंग, रिसीव, हमारा यहाँ पे रिसीव दे रखा है तो मैं यहाँ पे रिसीव ले लूँगा। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग चेक कर देना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक में गलती हो गई तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो रिसीव की स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ। ठीक है, रिसीव्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं फ्रॉम कस्टमर टेबल मेरी ले ली मैंने, कस्टमर, और कस्टमर से वो सी लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस टेबल को ज्वाइन करूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको टेबल को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, जो जो टेबल्स आपने लिया है। ठीक है, ऑर्डर्स वाली में ओ कर दिया। अब अगेन हम ऑन का यूज़ करेंगे, किस पे करेंगे, सी डॉट कस्टमर, कस्टमर आईडी डैश देके आईडी, और ये बराबर है, किसके बराबर है, ओ डॉट, ओ डॉट कस्टमर, कस्टमर आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी ले लिया, इसको भी छोटा में कर दें, कैपिटल में कर दिया आईडी। अब उसके बाद मैं एंटर करूँगा। फिर अगेन अब हमने ऑन लिया है। ठीक है, अब हम फिर हम अगेन ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, डिलीवरी डैश डिटेल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डी कर दिया। फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे, किसके बेस पे करेंगे, ऑन ओ डॉट ऑर्डर, यहाँ पे डैश आईडी बराबर है ये डी टेबल, डी डॉट, अगेन डॉट, मैं डॉट ले, डॉट नहीं आया, डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी डैश। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉमा कर दिया। अब देखते हैं जो हमने क्वेरी लिखी है वो सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ एरर आया तो उसको देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। अब इसको रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एरर शो हो गया आपके पास। ठीक है, डिलीवरी पर्सन में कुछ एरर है, या तो हमने कुछ गलत किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसे लिया है जो हमने गलत हो गया। डिलीवरी पर्सन की जगह हम यहाँ पर हम डिलीवरी पर्सन हो गया हमारा, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। हाँ, ये हमने यहाँ पे ओ का यूज़ किया, हमने यहाँ पे डी का यूज़ करना था। ठीक है, डी। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने एक और छोड़ दिया, ओ डॉट डिलीवरी स्टेटस भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर हम डिलीवरी स्टेटस भी ले लेते हैं, एंड टू एंड डिलीवरी स्टेटस। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया डिलीवरी स्टेटस, मैं कॉमा कर दूँगा, और जो ऊपर है टोटल अमाउंट में यहाँ कॉमा कर दूँगा। अब यहाँ पर एक ये चीज़ ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर हमने गलत दिया है, डॉट आएगा और यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर कुछ और एरर आएगा तो उसको भी ठीक कर लेंगे, रन करके देखते हैं। तो यहाँ अभी भी एरर आ रहा है। तो जो एरर है वो दिखाई दे रहा है, टिप्स पे दिखाई दे रहा है एरर। ठीक है, तो टिप्स वाले पे जो हमने कॉमा दिया है वो हटा देंगे। ठीक है, अब इसको अगेन रन करते हैं। तो अभी भी एरर आ रहा है, तो देख रहे हो आप कितना, मतलब एरर जितना आएगा उतना आप इसको ज़्यादा पता चलेगा। वो हमने पूरा सेट नहीं करा था इसलिए एरर आ रहा था। तो अभी भी एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सी आ रहा है हमारे पास, सी में हमने कुछ गड़बड़ तो की होगी। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक गड़बड़ है। देखा, मैंने बोला था ना, जितना एरर आएगा उतना ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे, आपको पता चलेगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आपको बताता रहेगा कि कहाँ पर क्या गलती है, एरर्स आपको शो होते रहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की गलती थी, अभी भी देखते हैं, अभी भी शायद हो सकता है और एरर आ जाए। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर डिलीवरी में एरर आ रहा है। तो डिलीवरी में क्या एरर आ रहा है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, आप लोग बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है डिलीवरी में, कुछ आप लोग सजेशन दो। ये इससे मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक की गलती है। ठीक है, तो एक बार इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो आप देखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं कि अब ये ठीक हुई। अब तो कोई एरर तो नहीं है, इसमें अब पता चल जाएगा अगर कोई एरर होगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो अब हमारे सामने प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बन के आ गई है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। तो एरर का फ़ायदा होता है, एरर में आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमने जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, और तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, डिलीवरी स्टेटस आ गया, डिलीवरी पर्सन नेम आ गया, और रेटिंग आ गई, टिप रिसीव हो गया। तो ये आउटपुट निकल के आएगा हमारा अमित वर्मा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिटी है वो बेंगलोर है, और यहाँ पर आप देखोगे सेकंड नेम है विकास मेहता, और जो सिटी है वो जयपुर है। तो हमने सिटी और कस्टमर के बेस पे हमने यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग फाइंड आउट किए हैं, तो मैं ये आउटपुट निकला है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि हर कस्टमर ने कितना ऑर्डर किए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और बेसिक है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कमांड यूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर और डैश नेम, कॉमा दिया है यहाँ पे। ठीक है, एंटर करने के बाद फिर हम काउंट करेंगे। यहाँ पे काउंट फंक्शन है दिया, ब्रैकेट दिया, ओ डॉट ऑर्डर डैश आईडी। ठीक है, एज यहाँ पे टोटल टोटल ऑर्डर ले लूँगा। ठीक है, तो डैश ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम ठीक है, कस्टमर सी एंटर किया। यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा, किसको ज्वाइन करूँगा, ऑर्डर्स वाली को मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्वाइन दिया है। ओ एंटर करने के बाद किसके बेस पे करूँगा, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू ओ डॉट 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 के बाद कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर डैश आईडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्रुप बाय करूँगा, किससे करूँगा, ग्रुप बाय कस्टमर नेम से। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम डैश, और यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय कर दूँगा, ऑर्डर बाय टोटल ऑर्डर। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स, और मैं यहाँ पे डिसेंडिंग में दे दूँगा ताकि हमारे पास टॉप पे दिखाई दे। यहाँ पे मैं कॉलम दे दिया, सेमी कॉलम दे दिया। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद एक बार देखते हैं क्या आउटपुट निकल कर रहा है। तो ये जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स में गलती करी है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर बाय तो ठीक है, टोटल, और यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर्स दिया है, और यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत हुई है, डिसेंडिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एस ई आएगा, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई। अब इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पे कस्टमर पे भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे एस आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और तो गलती हुई है, नहीं कुछ और गलती नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास सामने लिस्ट निकल कर आई है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये लिस्ट आई है हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लिस्ट आई है हमारे पास कस्टमर नेम की, टोटल्स ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल शर्मा, नेहा गुप्ता, स्नेहा। ठीक है, और यहाँ पे विकास, सिमरन, ये सारी लिस्ट है हमारे पास, और ये सारे ऑर्डर्स हैं।
तो जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किए हैं हमारे पास यहाँ पे राहुल शर्मा ने ऑर्डर्स किए हैं यहाँ पे, यानी कि 2 ऑर्डर किए उन्होंने, ठीक है। बाकी सभी ने यहाँ पे एक एक ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वायरी है वो थोड़ी एडवांस है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वायरी में ध्यान से देखना और साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। जो मैं क्वायरी लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कस्टमर कैटेगरी, कस्टमर को एक कैटेगरी में डिवाइड बांटना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कस्टमर ने ज़्यादा स्पेंड किया है तो हाई, ठीक है। अगर कम किया है तो मीडियम, और बहुत कम किया है तो लो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं उनका टोटल अमाउंट भी देखना चाहता हूँ, कितना उन्होंने स्पेंड किया है और कौन से कस्टमर ने स्पेंड किया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से देखना, सेलेक्ट कमांड का मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। सेलेक्ट, एंटर किया, सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम डैश, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कॉमा कर दिया, एंटर किया, सम करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ और डॉट टोटल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, डैश अमाउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा, ग्रेटर देन इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ 1000 से, ठीक है, जो 1000 है तो यहाँ पर 1000 से ऊपर है तो देन का यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। हाई, यहाँ पर हम लिख देंगे हाई स्पेंडर, ये सिर्फ हाई लिख देते हैं बस, स्पेंडर की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। और इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया अगर किसी ने 1000 से ऊपर स्पेंड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, इसको यहाँ से हटा के इसको बाद में लेते हैं। पहले हम एज टोटल नेम ले लेते हैं, यहाँ पे पहले टोटल स्पेंड ले लेते हैं। यहाँ पे स्पेंड मैंने यहाँ पे कॉलम का नेम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं केस लूँगा, यहाँ पे ध्यान रखना केस का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कि केस है। अब यहाँ पे यहाँ पर मैं वैन का यूज़ कर रहा हूँ, वैन सम मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ओ डॉट टोटल अमाउंट, ठीक है। ब्रैकेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। ग्रेटर देन का अब यूज़ करेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इज इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे 1000 से ऊपर है तो देन, ठीक है, यहाँ पे हाई हो जाना चाहिए। यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चाहो तो थोड़ा स्पेस कम कर सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पे स्पेस कम कर देता हूँ। मैंने इसलिए स्पेस रखा था ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, विजिबली दिखे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी को एक बार हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दिया। हमारा थोड़ा सा लिखना बच जाएगा क्योंकि हमने यहाँ तक तो सेम ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने 1000 लिया है तो हम यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। बिटवीन 500 और यहाँ पे देन की जगह एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जो तो पढ़ा ही होगा कि एंड तब यूज़ होता है जब एक जो कंडीशन है वो ट्रू हो, एक कंडीशन हो वो फॉल्स हो, ठीक है। तो एंड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब जो है हम यहाँ पर हाई को मीडियम में कर देते हैं, तो यहाँ पे मीडियम, मीडियम साथ में मैं स्पेंडर भी लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेंडर आप लोग यहाँ पे भी ठीक कर लेना, स्पेंडर यहाँ पे भी कर लेना, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पे, पहले तो हमने कैश ले लिया, अब हम यहाँ पे एल्स लेंगे, ठीक है। एल्स, एल्स यहाँ पर हम एल्स लेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देंगे लो स्पेंडर, ठीक है। यहाँ पे लो स्पेंडर दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या क्वेरी लिखनी है, तो यहाँ पर अब हम नीचे एंटर करेंगे, ठीक है। एंड एस, यहाँ पे
कस्टमर कैटेगरी यहाँ पे मैं दूंगा कस्टमर कैटेगरी डैश, यहाँ पे डैश का यूज़ किया, कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे आर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम कस्टमर सी, और यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा, किसको ज्वाइन करूँगा, ऑर्डर्स, ठीक है, ओ वाली टेबल को। और यहाँ पे किसके बेस पे कर रहे हैं, ऑन, थोड़ा सा स्पेस देके ऑन, ठीक है। और सी डॉट कस्टमर आईडी किसके बराबर है, इज इक्वल दे देंगे और डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हम यहाँ पे एंटर करके ग्रुप बाय कर देंगे। ग्रुप बाय हम कर रहे हैं GRUP, ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर डैश नेम, यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड, ठीक है। डिसेंडिंग हम यहाँ पे रख देंगे, सेमी कॉलम हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इतनी हमने क्वेरी लिख दी है। अब इसको रन करके देखेंगे हम, ठीक है भाई। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि हमने जो क्वेरी लिखी है वो ठीक लिखी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, यहाँ क्या गड़बड़ हुई है ये भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत होने हुई है, क्या प्रॉब्लम हो रही है ऐसी जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हुई है। बिटवीन, अच्छा हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, एक गलती हमने यहाँ पे कर दी, हमने बिटवीन तो दी लेकिन हमको यहाँ पे ग्रेटर देन हटाना था, रिमूव करना था, ठीक है। इसको स्पेस तो दे देंगे हम, एक बार और रन करेंगे। अब देखते हैं, तो अभी भी दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे अभी भी जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। देन हमने यहाँ पर ठीक लिखा है, हाँ ये हमने यहाँ पर ठीक लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे करा है, ठीक है। तो अगेन इसको रन करते हैं, यहाँ पर हम देन भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देन हमने यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे देन आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार और यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई। तो अभी यहाँ पर हमारे पास लो पे भी दिक्कत आ रही है। तो लो में क्या दिक्कत हो रही है, हमने यहाँ पे जो एल्स लिखा है वो गलत लिखा है, SE यहाँ पे एल्स, ये कमांड हमारी इस तरीके से ठीक होनी थी। तो देख रहे हो अब ये जो क्वेरी है ऑटोमेटिकली बता रही है कि कहाँ पे क्या गलती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहे कस्टमर जो है रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कहाँ पे नहीं कर रहा ये भी देख लेते हैं, जो हमारा एक कस्टमर से किधर नहीं कर रहा, यहाँ पर है। तो ये एस हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारी क्वेरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें पता चल रही है कि हमने कहाँ पर क्या गलती करी है। तो आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली रन कर दिया, ठीक है। रन करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कैटेगरी आ गई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर टोटल स्पेंड आ गया, कस्टमर नेम आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी नीचे तक लिस्ट आ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो डिसेंडिंग हमने यहाँ पर दिया था तो 650 640 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्पेंड है, ठीक है, विकास मेहता का। और यहाँ पे इनको मीडियम स्पेंडर में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पे लो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आपके सामने सभी चीज़ें क्लियर हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी वीडियो बहुत अच्छे से देखी। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और बने रहिए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय।